नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्पार्क्स फाउंडेशन चैनल का और सीए राजेंद्र अरोरा जी का, जिनके माध्यम से हम जीएसटी की सारी अपडेट्स आप तक पहुँचा पा रहे हैं। अपने पिछले वीडियोज़ में मैंने बात करी थी सेक्शन 59 से सेक्शन 63 तक, जो कि पर्टेन करते हैं असेसमेंट से। अब मैं बात करने जा रहा हूँ असेसमेंट के लास्ट सेक्शन 64 की। सेक्शन 64 बात करता है समरी असेसमेंट की। जब प्रॉपर ऑफिसर के पास कोई ऐसा एविडेंस अवेलेबल है जिससे उसको पता चलता है कि किसी पर्सन की टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो वो ऐसे पर्सन की असेसमेंट कर सकता है अप्रूवल लेने के बाद। एडिशनल कमिश्नर की या जॉइंट कमिश्नर की अप्रूवल लेने के बाद उसकी असेसमेंट कर सकता है, जब उसके विचार में यह बात बनती है कि इसको डिले करने से रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। इसी का एक प्रोविजो भी है। उस प्रोविजो में यह लिखा हुआ है कि अगर केस सप्लाई ऑफ गुड्स से पर्टेन करता है और टैक्सेबल पर्सन कौन है इसको असर्टेन करना पॉसिबल नहीं है, तो जो उन गुड्स का इंचार्ज होगा उसको ही टैक्सेबल पर्सन मान लिया जाएगा और वो लायबल होगा टैक्स और अदर ड्यूज देने का। इसी का सबसेक्शन 2 कहता है, सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द ऑर्डर, अगर टैक्सेबल पर्सन एक एप्लीकेशन देता है ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को, या ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर ऑन देयर ऑन मोशन सुओ मोटो, अगर वो ये फाइंड करते हैं कि ये ऑर्डर एरेनियस है, तो वो इस ऑर्डर को विड्रॉ कर सकते हैं और प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं जो कि दिया हुआ है सेक्शन 73 या सेक्शन 74 में। थैंक यू।